परवेज़ इलाही एक मुकदमे में रिहाई पाते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गुजरात तरक्याती मंसूबे पर गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी हुई। आज लाहौर की अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। करार दिया कि अगर परवेज़ इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रिहाई पाते ही अदालत के बाहर मुंतज़िर पुलिस ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला मुंतकिल करने का फैसला। अदालत में पेशी के मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे, बेकसूर हैं और पाक फौज के हामी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर भी इल्ज़ामात की बारिश। कहा मोहसिन नकवी फसाद की जड़ हैं, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। गुजरावाला में परवेज़ इलाही पर करप्शन के 2 मुकदमा दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। एक मुकदमे में 2 अरब रुपए और दूसरे में 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार सियासत से दस्तबरदार। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहा फौज के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और उसी को फ़रोग़ दिया। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। लाहौर में 9 मई को जिना हाउस पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन से कोई ज्यादती नहीं हुई। खुद खवातीन ने तस्दीक कर दी। अदालत में पेशी पर कहा जेल में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, उन्हें जेल में रखना ही ज्यादती है। कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। एक खातून ने कहा कि सबसे बड़ी तस्लील यह है कि औरतों को रातों में घरों से उठाकर लाया जाता है। खवातीन को इस तरह के मुकदमात का निशाना न बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। हमाद अजहर का बयान। कहा पीटीआई कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इन मुसल्लत शुदा लोगों का कोई वोट बैंक नहीं, ये लोग बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। प्रेस खडक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ नहीं मिला, रिहाई ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को नोटिस जारी। अलीम आदिल शेख को तहरीक इंसाफ सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर का ओहदा अली जैदी के पार्टी छोड़ने के बाद से खाली था। अली जैदी ने 24 मई को तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। 9 मई के बाद से रूपोश अलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुराद सईद की स्वात और बटखेला में मौजूदगी की इत्तलात हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने भी मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। पंजाब के साबिक वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। उन्होंने यह ऐलान जहांगीर तरीन से मुलाकात में किया। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। तिजारत के लिए ना डॉलर ना रुपया, सामान के बदले सामान। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बॉर्डर ट्रेड होगी। वजारत तिजारत ने बिजनेस का तरीक़ाकार जारी कर दिया। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना ज़रूरी करार। FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल्स, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लायंसेस, मोटरसाइकिल, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी, जबकि अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात दरामद किए जा सकेंगे।
एक रोज की गिरावट के बाद डॉलर आज फिर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में आज डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर एक डॉलर 285 रुपए 68 पैसे का रहा। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। ये बहुत अच्छा है सर। ये फले फूलेगा इंशाल्लाह। यही फले फूलेगा सर। इस फूल पे नजर रखना सर, यही फले फूलेगा। चलिए और लगाएं जी, आप पानी देते हैं, कोई बात नहीं, पानी आगे आइए। शाह जी की हिदायत भी साथ में चलेंगे। इस फूल पे नजर रखना, यही पौधा फले फूलेगा। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा ने बाग में फूलदार पौधे लगाए। दोनों जजेस के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शरीक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। इस्लामाबाद में शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। बुरेवाला में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। जामशुरू में भी ताजरों की रैली। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कबायली अमायदीन ने रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल हुक्काम की शहरियार आफरीदी को बैरक के बजाय अलग सेल में रखने की तस्दीक। अदालत ने कहा कि आप एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको सेल में रखा गया है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा शहरियार आफरीदी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, बैरक में नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल हुक्काम ने बताया जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। क्लास की तब्दीली से मुताल्लिक़ डीसी को लिखा है। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा कि जेल हुक्काम ने फवाद चौधरी की शहरियार आफरीदी से किसी ऑर्डर के बगैर मुलाकात करवा दी और अदालती हुक्म के बावजूद मिलने दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी को जेल में एक क्लास की फराहमी और तिब्बी सहूलतें मुहैया करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की बीवी मंशा पाशा की मुद्दत में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा क्लिफ्टन थाने में अगवा की दफ़ा के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मंशा पाशा की दरख्वास्त में कहा गया है कि डिफेंस फेज 5 के करीब से गुजरते हुए एक सफ़ेद डबल केबिन उनकी गाड़ी से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मुसल्लह अफराद ने जिब्रान नासिर को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। इंसानी हुकूक कमीशन का जिब्रान नासिर के अगवा की इत्तलात पर इजहार तशवीश, फौरी बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश, जिब्रान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। साबिक़ मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वज़ीर दाखिला को बुलाएंगे। अगर फिर भी अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं। अगर उनकी वर्दी इस्तेमाल हुई है तो डीजी रेंजर्स को पता होना चाहिए था। अपने इदारे की वर्दी आपको खुद बचानी है, अपनी वर्दी क्यों नहीं संभाल सकते। डीजी रेंजर्स और आईजी मामले को देखें और मुकदमा दर्ज कराएं। ऑर्डर का मकसद आइंदा के लिए असल वर्दी वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। डीजी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला पीर को ज़ाती हैसियत में तलब। आफिया सिद्दीकी की जो हालत देखी वो बयान नहीं कर सकती। तीसरी मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शीशे के पार मौजूद आफिया सिद्दीकी को तसल्ली भी नहीं दे सकी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की सेहत गिर रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बार बार यही कहती हैं कि इस जहन्नुम से निकालो। अमेरिका ने जुलाई 2007 में आफिया सिद्दीकी की अफगानिस्तान से हिरासत को जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि डॉक्टर आफिया ने अमरीकी फ़ौजियों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। 2010 में अमरीकी अदालत ने आफिया सिद्दीकी को 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हड़ताल। आज दूसरे रोज़ भी OPDs बंद। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दूसरे शहरों से आए मरीज रुल गए।
मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर और फैसलाबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। कोयटा में नान बाइयों ने रोटी का वजन मजीद कम कर दिया। 240 से 250 ग्राम वाली रोटी का वजन 220 से 230 ग्राम कर दिया गया। कीमत 30 रुपए ही वसूल की जा रही है। बाज नान बाई 450 ग्राम वजन की रोटी 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जिले इंतजामिया ने 270 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की है। कराची में दूध फरोशों की मनमानी, इंतजामिया की चश्मपोशी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद 1 लीटर दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। फरवरी में भी दूध की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई थी। कोयटा के इलाके केशीबे कुएं में गिरने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश में 4 अफराद जान से गए। बच्चा भी जान बहक। उसे बचाने की कोशिश में कुएं में उतरी खातून भी जान बहक। बाद में कुएं में खातून और बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले दीगर 2 अफराद भी जान बहक हो गए। चारों लाशें निकाल ली गईं। लोअर दीर में 4 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। बच्चे तालाब में नहा रहे थे। मरने वाले बच्चों की उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान हैं। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में 8 साला बच्ची से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। थाना शहजाद टाउन की हुदूद में पेश आए वाक़े में मुतासरा अफगान बच्ची 2 रोज़ तक जेर इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को जेर तामीर मकान में ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी न हो सकी। बच्ची से ज्यादती का वाक़या 3 दिन पहले पेश आया था। इस्लामाबाद के रावल डैम में बड़ी तादाद में मछलियां और डैम से पानी पीने वाले परिंदे मुर्दा पाए गए। पानी में जहरीला केमिकल मिलाए जाने के इल्ज़ाम में डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। आबी हयात मारने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक रावल डैम में पहले भी करंट और ग्रेनेड के जरिए मछलियों को मारने के वाक़यात हो चुके हैं। मियांवाली में पुलिस एहलकारों की इश्तिहारी मुल्जिमान के साथ डांस पार्टी की वीडियो वायरल हो गई। आरपीओ सरगोधा रीजन शारिक कमाल सिद्दीकी ने इश्तिहारियों के साथ पुलिस एहलकारों की डांस पार्टी में शामिल होने पर नोटिस ले लिया। आरपीओ ने वीडियो वायरल होने पर 9 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। पुलिस जराये का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली डांस पार्टी की वीडियो 15 से 20 दिन पुरानी है। FBI रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। ज़राए का कहना है कि जुलाई से मई तक टैक्स वसूलियों का हदफ 6,640 अरब रुपए था। जुलाई से मई तक 6,200 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सके। FBI को टैक्स वसूलियों में 440 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। रवा साल 30 जून तक FBI को 7,604 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। रवा माली साल का हदफ पूरा करने के लिए जून में 964 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। FBI ने मई में 572 अरब रुपए के खालिस महसूलात इकट्ठे किए। डोमेस्टिक इनकम टैक्स की मद में 205 अरब रुपए जमा किए गए, जो मई 2022 के मुकाबले में 57% ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 54 अरब रुपए कर्जा माफी खुद नोटिस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समात करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बैंक से कर्ज माफ करने वाले 222 अफराद के खिलाफ खुद नोटिस लिया था। महकमा बल्दियात सिंध का प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर जायदाद जब्ती और नीलामी भी अमल में लाई जा सकती है। 600 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स और 120 गज तक के मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। रिहायशी मकानों पर टैक्स इस्तिस्ना सिर्फ मालिक के अपने ज़ाती इस्तेमाल में होने पर होगा। किराए पर दी गई हर साइज़ की जायदाद पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तैयब उर्दुबान की सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी।
अमेरिका के सदर जो बाइडन एक बार फिर गिर पड़े। तकरीब में मौजूद फजाइया के एहलकारों ने संभाला। गिरने के बावजूद बाइडन तकरीब के इख्तिताम तक मौजूद रहे। सदर बाइडन पहले भी कई मौकों पर गिर चुके हैं। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया। अमेरिकी सेनेट ने कर्ज की हद बढ़ाने और बजट में कटौतियों के पैकेज की हद में मंजूरी दे दी। कर्जों में इजाफे के हक में सेनेट में 63 वोट डाले गए। अमेरिकी सदर का कहना है कि कर्ज में इजाफे के बिल की मंजूरी अमेरिकी मईशत और अवाम की बड़ी कामयाबी है। फ्रांस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जंगल राज खत्म। कैद और जुर्माने का कानून मंजूर। कानून का मकसद मसनूआत की गैर ज़रूरी तशहीर को रोकना, जुए और किस्मत आजमाई के खेलों के खिलाफ क्रैकडाउन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिवायती मीडिया के इश्तिहारी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 3 लाख यूरोज जुर्माना हो सकता है। चीन के सूबे लियाओनिंग के चंद देहात में खतरनाक बगुलों ने तबाही मचा दी। घरों और फसलों को नुकसान, मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। शरपसंदों के मणिपुर में 5 इलाकों पर हमले, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मणिपुर में 1 माह से जारी फसादात में अब तक 80 अफराद हलाक हो चुके, 40,000 से ज्यादा बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने कर्फ्यू के दौरान गोली मारने के अहकामात भी जारी कर रखे हैं। उर्दन के वली-ए-अहद शहजादा हुसैन की सऊदी रजवाल सैफ से शादी। दुल्हन 1968 मॉडल की रोल्स रॉयस फैंटम में ज़ोहरान महल आई। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही मुबारकबाद की गूंज। बड़ी स्क्रीन पर मनाज़िर देखने वाले कौमी परचम लहराकर खुशी का इजहार करते रहे। निकाह की तकरीब में दुनिया भर के शाही खानदानों और अहम शख्सियात की शिरकत। बरतानिया के वली-ए-अहद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट, अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन भी मेहमानों में शामिल। नाम का नन्ना, फनकार बड़ा, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफीकावर उर्फ नन्ना के किरदार यादगार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। नसीबो लाल और आबदा परवीन के सुर पर भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा भी झूम उठी। नसीबो लाल और आबदा परवीन का गाना गुनगुनाकर मद्दाहों को हैरान कर दिया। लाहौर में मुकाबला हुस्न मिस क्राउन तकरीब में मिसबा अरशद मिस पाकिस्तान ओवरसीज, सफीना शाह मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, बिनेश जॉर्ज मिस पाकिस्तान यूनिवर्स और अलैना खान ने मिस ट्रांस विमेन का एजाज अपने नाम किया। और फैशन फोटोग्राफर शहबाज शेजी की शादी पर सितारों की कहकशां। माहिरा खान का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। डांस की वीडियो के चर्चे सरहद पार जा पहुंचे। सोनिया, कुबरा, मोमिल, अदनान सिद्दीकी और शहरयार मुनव्वर ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।